नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DLS रजक में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समग्र पोर्टल की। आज की इस वीडियो में हम समग्र पोर्टल पर दी गई समस्त जानकारी को समझेंगे, उसके समस्त ऑप्शन को एक बार ट्राई करके देखेंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने समग्र पोर्टल को अपडेट किया है, जिससे कि उसमें कुछ नए ऑप्शंस जुड़ गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी ऑप्शंस को यूज करके देखेंगे कि किस ऑप्शन से क्या जानकारी अपडेट की जा सकती है। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप देख सकें जानकारी से भरे वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं समग्र पोर्टल पर। सबसे पहले हम समग्र पोर्टल पर दी गई मेन्यू को समझ लेते हैं। पहला मेन्यू है समग्र मिशन का, दूसरा मेन्यू है समग्र कार्यक्रम, तीसरा मेन्यू है समग्र पोर्टल, चौथा है समाचार, पांचवा है निर्देश और अंतिम मेन्यू है संपर्क का। तो सबसे पहले हम पहले मेन्यू समग्र मिशन पर क्लिक करके चेक करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट मेन्यू पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले हमें दिखाई दे रही है। इसमें सामाजिक सुरक्षा मिशन के बारे में हमें जानकारी दी गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि समग्र पोर्टल के क्या क्या लाभ हैं और जो समग्र आईडी प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को जो दी जाती है उसके क्या क्या लाभ हैं, उससे हम कौन कौन सी सुविधाएं ले सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा भी हुआ है, समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज एवं सरल तथा इनके लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। अब वापस चलते हैं फिर से होम पेज पर। चेक करते हैं हम अपने दूसरे मेन्यू समग्र कार्यक्रम को। समग्र कार्यक्रम मेन्यू में भी कुछ इसी प्रकार की जानकारी दी गई है, जिसमें समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समस्त जानकारी यहाँ दी गई है। दोस्तों, पूर्व में जो भी योजनाएं चलती थी या जो भी चीजें होती थी उसके अंतर्गत ऑनलाइन डेटाबेस जो था उसकी बहुत कमी थी। अब सरकार के पास समग्र पोर्टल के माध्यम से हर व्यक्ति का ऑनलाइन डाटा है, जिससे सरकार पात्र हितग्राहियों तक अपनी योजना पहुँचा सकती है। दोस्तों, हम चलते हैं तीसरे मेन्यू पर समग्र पोर्टल पर। दोस्तों, जो तीसरा मेन्यू है समग्र पोर्टल का, उसमें हमें कंप्लीट डिटेल दी गई है समग्र पोर्टल के बारे में। समग्र पोर्टल जो अभी हम ओपन किए हुए हैं, जिसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला ऑप्शन समग्र पोर्टल, दूसरा समग्र क्या है, समग्र के उद्देश्य, ये सारी जानकारियां इस मेन्यू में दी गई हैं। जैसे समग्र के उद्देश्य, योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तिकरण, नियम एवं प्रक्रिया का सरलीकरण करना, पात्र हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा। फिर इसके बाद है समग्र क्यों, इसके बाद समग्र आईडी से क्या लाभ हैं, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, हम समग्र आईडी के कुछ लाभ यहाँ देख लेते हैं। हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होने लगेगा। योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल पर रहेगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा। हितग्राहियों को बार बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों को बार बार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिलेगी। ये कुछ समग्र पोर्टल के लाभ हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, आम जनों हेतु मध्य प्रदेश की सेवाओं की पात्रता आधारित सेवा, अर्थात ये मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक सेवा पोर्टल है, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। और नीचे हम आते हैं तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक सदस्य एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु। देखिए दोस्तों, यहाँ आगे जानकारी दी गई है कि समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी कहां से प्राप्त करें। समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी प्राप्त करने के लिए हमारा एक वीडियो भी है जो हम पहले बना चुके हैं। उसकी ऊपर आई बटन से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी समग्र आईडी और परिवार आईडी चेक कर सकते हैं। हर परिवार का एक समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी होती है। परिवार के लिए 8 अंकों का समग्र परिवार आईडी होता है एवं परिवार के सदस्य के लिए 9 अंकों का समग्र सदस्य आईडी होती है। यहाँ नीचे समग्र परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई है कि अगर हमारे पास हमारे परिवार की समग्र आईडी है और सदस्य आईडी है तो हमें
उससे क्या लाभ होगा। साथ ही थोड़ा और नीचे चले तो समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा दी गई है जिससे कि आप अपने परिवार के नए सदस्य का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे ऑनलाइन अपने घर बैठे ही नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप अपने परिवार के नए सदस्य को समग्र आईडी में जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले मेन्यू पर। अगला मेन्यू है समाचार का। दोस्तों इस मेन्यू में कुछ भी नहीं है, ये खाली है। चलते हैं अगले मेन्यू निर्देश पर। निर्देश मेन्यू के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी विभिन्न आदेश और निर्देशों की कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन्हें आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जो समय समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं पिछले मेन्यू पर, होम पेज पर, और चेक करते हैं अगला संपर्क मेन्यू। संपर्क मेन्यू के अंतर्गत पोर्टल के या हम कहें समग्र मिशन के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानकारी दी गई है, उनका नाम और उनके ऑफिस का पता, साथ ही टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। अब चलते हैं फिर से वापस अपने होम पेज पर। तो दोस्तों अब हम समग्र पोर्टल पर मिलने वाली नागरिक सेवाओं की जानकारी देखेंगे। दोस्तों चलते हैं नागरिक सेवाओं की ओर। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं के पहले सेक्शन पर हमें यहाँ पर समग्र आईडी जानने के लिए विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जाने। इस पहले ऑप्शन के द्वारा आप अगर आपके पास अपने परिवार एवं सदस्य की आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सदस्य आईडी जान सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें थोड़ा सा नीचे जाने पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास अपने परिवार का समग्र आईडी है तब आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना समग्र आईडी जान सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास अपने परिवार के किसी भी सदस्य का समग्र आईडी है तब आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके समग्र आईडी जान सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए। और इसके बाद चौथा ऑप्शन है परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर से समग्र आईडी जानने के लिए। तो अगर हम पहले और दूसरे ऑप्शन को छोड़ दें और तीसरे ऑप्शन पर आए जिसमें कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए जो ऑप्शन है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपके पास आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ जानकारी है जो हमें फिल करनी होती है, जैसे कि पहला ऑप्शन है जिले का, जिसमें कि हमें हमारे विभिन्न जिले दिखाई देंगे। सभी जिले यहाँ मध्य प्रदेश के आपको दिख जाएंगे। जो भी जिला आपका है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जिला सिलेक्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन है स्थानीय निकाय का। स्थानीय निकाय आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस भी निकाय के आप रहने वाले हैं, नगर पालिका या जनपद पंचायत, जिस भी जगह के आप रहने वाले हैं वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है लिंग, मेल या फीमेल या अदर। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस व्यक्ति की आप समग्र आईडी सर्च करना चाहते हैं उसके फर्स्ट नेम के फर्स्ट 3 लेटर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं इंग्लिश में। उसके बाद सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर टाइप करने हैं। ये सब टाइप करने के बाद आपको आपका ग्राम या वार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करने के बाद खोजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने समग्र आईडी और परिवार आईडी ओपन हो जाएगी। अब चलते हैं पोर्टल के दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन है सदस्य आईडी से जानकारी देखने के लिए। अगर आपके पास अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आईडी है तो आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके जानकारी को देख सकते हैं। जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको समग्र आईडी फिल करना है। सदस्य का समग्र आईडी फिल करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सिर्फ सदस्य की जानकारी देखने का, दूसरा ऑप्शन है परिवार की जानकारी देखने का और तीसरा ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की सूची देखने का। पहले ऑप्शन में केवल आपको उस सदस्य की जानकारी मिलेगी जिसकी समग्र आईडी आपने ऊपर एंटर की है। दूसरे ऑप्शन में आपको सदस्य के परिवार की जानकारी मिलेगी और तीसरे ऑप्शन में सदस्य के परिवार में जितने भी लोग दर्ज हैं उन सभी की सूची आपको दिखाई देगी। चलिए अब चलते हैं अगले तीसरे ऑप्शन पर परिवार आईडी से। अगर आपके पास परिवार की आईडी है तो आप अपने परिवार की आईडी से भी अपने परिवार की पूरी डिटेल देख सकते हैं। चलिए देखते हैं परिवार आईडी से। जैसे ही आप परिवार आईडी पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसमें पहला जो
फील्ड है, इसमें आपको अपने परिवार की समग्र आईडी एंटर करनी है। परिवार की आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपके परिवार की संपूर्ण डिटेल नीचे ओपन हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आता है परिवार सदस्य आईडी से। जैसे ही आप परिवार सदस्य आईडी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आपके परिवार के सदस्य की समग्र आईडी डालनी है। सदस्य की समग्र आईडी डालने के बाद आप नीचे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही देखे पर क्लिक करेंगे तो आपके परिवार का जिस सदस्य की आप समग्र आईडी डाल रहे हैं उसका कंप्लीट एक समग्र कार्ड प्रिंट हो जाएगा या आपके सामने आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर से। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आपकी समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर दर्ज है तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा भी अपनी समग्र आईडी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले ऑप्शन में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दूसरे ऑप्शन में आपको जिस सदस्य का मोबाइल नंबर एंटर किया है उसका एज ग्रुप सिलेक्ट करना है। जैसे 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से जो भी एज ग्रुप है वो एज ग्रुप सिलेक्ट करना है। इसके बाद सदस्य के नाम के प्रथम 2 अक्षर आपको यहाँ एंटर करने हैं। तीनों जानकारियां सही फिल करने के बाद नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद देखे बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखे बटन पर क्लिक करेंगे सदस्य की कंप्लीट डिटेल आपको शो हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है सदस्य आईडी से जानकारी देखें। सदस्य आईडी से जानकारी देखने के लिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले फिर से ओपन हो जाएगी। इसमें भी सेम जो आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसी के जैसे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ही आप समग्र सदस्य आईडी एंटर करेंगे उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे तो नीचे फिर वही सेम 3 जानकारियां आपको 3 बटन आपको दी गई हैं। सदस्य की जानकारी पहला है सदस्य की जानकारी देखने के लिए, दूसरा है परिवार की जानकारी और तीसरा ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की सूची देखने के लिए। तो दोस्तों ये समग्र आईडी जानने के लिए हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जाना कि किस किस प्रकार से हम अपनी समग्र आईडी जान सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में समग्र परिवार सदस्य पंजीकृत करने के लिए जानकारी दी गई है। इस सेक्शन में हम हमारे परिवार के नए सदस्य को समग्र आईडी में पंजीकृत कर सकते हैं। इसके हमें विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है ई-केवाईसी के माध्यम से नए सदस्य को पंजीकृत करने का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। जैसे ही डिस्प्ले ओपन होती है आपको ऊपर एक नया मेन्यू आपको दिखाई देगा। पहला है होम का, दूसरा है रजिस्टर फॉर समग्र आईडी, तीसरा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज और अंतिम और चौथा ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट। तो जो पहला ऑप्शन है होम का, उसके बाद जो दूसरा मेन्यू है रजिस्टर फॉर समग्र आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर फॉर समग्र आईडी मेन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें पहला है रजिस्टर योर फैमिली इन समग्र। मतलब अगर आप अपनी परिवार को समग्र आईडी में रजिस्टर करना चाहते हैं या समग्र पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड अपने परिवार में किसी नए सदस्य को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन का यूज करना है। तो नए सदस्य को जोड़ने के लिए हमें दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे कुछ डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपको आपकी फैमिली आईडी एंटर करनी है और उसके बाद दूसरे बॉक्स में भी आपको आपके परिवार की समग्र आईडी एंटर करनी है और नीचे कैप्चा फिल करके गेट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप अपने परिवार में नए सदस्य को जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपने होम पर। समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करने के अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर जिसमें है परिवार को पंजीकृत करने के लिए। तो दोस्तों इसके हम दूसरे ऑप्शन परिवार को पंजीकृत करने के लिए वो चेक कर लेते हैं। इस पे जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन परिवार को पंजीकृत करने के लिए क्लिक करेंगे सेम आपको वही मेन्यू जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में खुला था सेम वही मेन्यू खुलेगा और परिवार आईडी रजिस्टर्ड करने के लिए आपको दूसरे मेन्यू पर क्लिक करना है रजिस्टर फॉर समग्र आईडी पर और इसमें दिए गए फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है रजिस्टर योर फैमिली इन समग्र। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल पूछी जाएगी जिसमें पहली डिटेल है एड्रेस रिलेटेड,
दूसरी डिटेल है डिटेल्स ऑफ फैमिली हेड। इसके बाद नीचे है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद है ऐड फैमिली मेंबर्स। इसमें आपको जैसे कि पहला है एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स। इसमें पहला आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद लोकल बॉडी, फिर उसके बाद आपका जोन, आपका गांव या शहर, फिर उसके बाद आपकी कॉलोनी या वार्ड भी आप इसे कह सकते हैं कि कॉलोनी या वार्ड आपका जो भी है उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपके मकान का नंबर एंटर कर देना है। फिर आपका एड्रेस में आपको लैंडमार्क सेलेक्ट करना है, जो भी नियरेस्ट लैंडमार्क है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको आपकी कास्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद रिलीजन। ये जानकारी एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है और डिटेल्स ऑफ फैमिली हेड एंटर करनी है। इसमें आपको आपके फैमिली हेड की वेरियस डिटेल्स ऐड करनी है, जिसमें कि फैमिली हेड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली हेड का फर्स्ट नेम हिंदी में और फैमिली हेड का लास्ट नेम हिंदी में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और ईमेल आईडी। इसमें आप चाहें तो ईमेल आईडी को छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी एंटर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको फैमिली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ विभिन्न डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है नाम संबंधित दस्तावेज। नाम संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई शासकीय परिचय पत्र जो आपके पास हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी ऐड करनी है। इसमें आप आपके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको यहाँ इस लोगो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगो पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स आपके लिए कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आपके परिवार के सदस्य का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और रिलेशनशिप विद फैमिली हेड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी आदि एंटर करके और ऐड मेंबर इन फैमिली पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तो जानकारी हो गई हमारे समग्र फैमिली परिवार को ऐड करने की। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगले ऑप्शन में है सदस्य पंजीकृत करें। सदस्य पंजीकृत पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से वही का वही मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा, पर इसमें आपको सदस्य पंजीकृत करने के लिए ऊपर जो मेन्यू दिया गया है इसमें आपको सेकंड मेन्यू पर क्लिक करना है और सेकंड मेन्यू के सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको समग्र परिवार आईडी पूछी जाएगी। समग्र परिवार आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद गेट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके परिवार की डिटेल्स नीचे ओपन हो जाएगी और उसमें फैमिली मेंबर ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है कि कैसे आप समग्र परिवार में सदस्य को जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले मेन्यू की तरफ। अगले मेन्यू में जो ऑप्शन दिया गया है आधार ई-केवाईसी का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें सबसे ऊपर एक नोट दिया गया है, आवेदक के समग्र आईडी को आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी से मिलान कर सत्यापित करें एवं आवेदक की पहचान सुनिश्चित करें। इस ऑप्शन के थ्रू आप आधार के थ्रू ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसमें विभिन्न जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपको समग्र आईडी एंटर करनी है। इसके बाद फिर पुनः आपको समग्र आईडी एंटर करनी है। फिर नीचे आपको आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद दोबारा से दूसरे ऑप्शन में मोबाइल आधार नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। 2 बार मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे नीचे सदस्य की जानकारी देखें और दर्ज करें पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर एंटर किया है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपसे सबमिट करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था ई-केवाईसी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है समग्र कार्ड प्रिंट करें का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से कुछ डिस्प्ले आ जाएगी आपकी।
यहाँ पर आपको समग्र परिवार की आईडी एंटर करनी है। समग्र परिवार आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे तो नीचे देखे बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप देखे बटन पर क्लिक करेंगे समग्र परिवार का कार्ड आपको दिखाई देने लगेगा, उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आपके परिवार के सदस्य का समग्र आईडी एंटर करना है। सदस्य आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है और उसके बाद देखे बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखे बटन पर क्लिक करेंगे आपके परिवार के जिस सदस्य का समग्र आईडी आपने ऊपर ओपन एंटर किया था उसका समग्र कार्ड आपके सामने प्रदर्शित होगा, उसे आप प्रिंट करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। समग्र पोर्टल पर नागरिकों के लिए सेवाओं का जो तीसरा सेक्शन है वो है समग्र प्रोफाइल अपडेट करेगा। इस सेक्शन में जो पहला ऑप्शन है इसके माध्यम से आप eKYC के द्वारा जन्म तिथि, नाम, लिंग अपडेट कर सकते हैं। जब आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। इसमें आप आपके आधार कार्ड में जो डिटेल आपकी है उसके हिसाब से जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इसमें जानकारी अपडेट करने के लिए आपको आपकी सदस्य आईडी की जानकारी एंटर करनी पड़ेगी। पहले ऑप्शन में आपको आपके सदस्य आईडी, दूसरे ऑप्शन में आधार कार्ड और तीसरे ऑप्शन में मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। ये जानकारी फिल करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे बटन पर क्लिक कर देना है जिससे कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा और उसके बाद आपकी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है जन्म तिथि अपडेट करने का। दोस्तों पहले ऑप्शन में आप एक साथ तीनों चीजें अपडेट कर सकते थे। अब अगला ऑप्शन है जन्म तिथि अपडेट करने का। अगर आपकी सारी जानकारी सही है और सिर्फ अगर आपका जन्म तारीख गलत दिया हुआ है तो इस ऑप्शन पर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आप जन्म तिथि अपडेट कर सकते हैं। जन्म तिथि अपडेट करने के लिए आपको जन्म तिथि अपडेट करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की डिटेल ओपन हो जाएगी। नीचे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे आपको आपका समग्र आईडी एंटर कर देना है। समग्र आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है और गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक करेंगे नीचे आपको आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको वहां ऑप्शन मिल जाएगा आपकी समग्र आईडी अपडेट करने का। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है नाम अपडेट करेगा। अगर आपकी समग्र आईडी में आपका नाम गलत दिया हुआ है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। आपका नाम अपडेट करने के लिए आपको नाम अपडेट करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपको ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपका समग्र सदस्य आईडी एंटर करना है। एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करना है और नीचे गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक करते हैं आपकी डिटेल नीचे ओपन हो जाएगी और उसमें आप अपना नाम सुधारने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है लिंक अपडेट करने का। अगर आपकी समग्र आईडी में आपका लिंक सही से प्रदर्शित नहीं है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है परिवार प्रवासन का अनुरोध करेगा। परिवार प्रवासन अर्थात अगर आपका परिवार एक गांव या शहर से किसी अन्य गांव या अन्य शहर में शिफ्ट हो गया है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू अपनी परिवार आईडी को नए पते पर शिफ्ट कर सकते हैं। परिवार प्रवासन का अनुरोध करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है और जो जानकारी मांगी जाएगी उसको फिल करके सबमिट कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट सदस्य पहचानने का। डुप्लीकेट सदस्य पहचानने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आपकी 2 समग्र आईडियां हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी एक समग्र आईडी को यहां से हटा सकते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा हटा सकते हैं। इसके लिए आपको डुप्लीकेट सदस्य पहचानने वाली मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। इसमें आपको 2 चीजें मांगी जाएंगी, पहला फर्स्ट समग्र आईडी और दूसरा सेकंड समग्र आईडी। अर्थात यहाँ पर आपको आपकी दोनों समग्र आईडियां एंटर करनी है। जो 2 समग्र आईडियां आपकी हैं वो दोनों ही एंटर कर देनी है और उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक करेंगे नीचे आपकी दोनों समग्र आईडियों की डिटेल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप दोनों को
देख सकते हैं और दोनों में से जिस मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देने लगेगा और उन ऑप्शन के माध्यम से जिस समग्र आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको आप डिलीट करके सबमिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट परिवार की पहचान करेगा। ये ऑप्शन भी सेम डुप्लीकेट सदस्य पहचाने की तरह ही है। इसमें अगर आपका परिवार 2 बार ऐड हो गया है अर्थात आपके परिवार की 2 समग्र आईडियां हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से अपने परिवार की एक परिवार आईडी को डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट परिवार की पहचान करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे 2 आईडियां एंटर करनी है जिसमें पहली है फर्स्ट फैमिली आईडी और दूसरी है सेकंड फैमिली आईडी। इन दोनों में आपको फैमिली आईडी एंटर करना है। पिछले ऑप्शन में आपने मेंबर आईडी एंटर की थी, इसमें आपको फैमिली आईडी एंटर करना है। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल करना है और गेट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देना है। नीचे दोनों फैमिली आईडीज की डिटेल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद नीचे आपको एक फैमिली डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस फैमिली आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट करके सबमिट कर दें, आपकी डुप्लीकेट फैमिली आईडी डिलीट हो जाएगी। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है परिवार की जानकारी अपडेट करने हेतु पंजीकृत आवेदन। अगला ऑप्शन है सदस्य की जानकारी अपडेट करने हेतु पंजीकृत आवेदन सर्च करेगा। अर्थात अगर आपने कोई आवेदन किया हुआ है जैसे जन्मतिथि, नाम या लिंग अपडेट करने का या कोई भी एप्लीकेशन आपने दी हुई है और उसका स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो उसका स्टेटस जानने के लिए आपको यह ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले दिखाई देगी। इसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ आपको वह मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रिक्वेस्ट डालते समय एंटर किया था। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे इसके बाद आपको नीचे कैप्चा फिल करना है और गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेंबर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपको आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस शो हो जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है परिवार की जानकारी अपडेट करने हेतु पंजीकृत आवेदन या रिक्वेस्ट को सर्च करने का। पिछले ऑप्शन की तरह ही यह ऑप्शन है। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने परिवार की जानकारी अपडेट करने से संबंधित आवेदन या रिक्वेस्ट को सर्च कर सकते हैं जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आपके परिवार की जानकारी जो आपने अपडेट करने के लिए आवेदन किया था वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो दोस्तों समग्र पोर्टल पर नागरिक सेवाओं के लिए जो 3 सेक्शन दिए गए थे वो तीनों हमने समझ लिए हैं। पहला समग्र आईडी जानने का और दूसरा समग्र में परिवार और सदस्य पंजीकृत करने का और प्रोफाइल अपडेट करने का। इसके बाद अगला चौथा ऑप्शन है नगरीय निकाय या कॉलोनी वार्ड खोजने का। चौथे सेक्शन में नगरीय निकाय वार्ड खोजने का ऑप्शन दिया गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है अपना वार्ड या कॉलोनी जानने के लिए है। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी कॉलोनी या वार्ड को देख सकते हैं कि आप किस वार्ड में रहते हैं या आप किस वार्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अपना वार्ड या कॉलोनी जानने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले दिखाई देगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको आपका जिला सिलेक्ट करना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी लोकल बॉडी सिलेक्ट करना है, नगर परिषद या नगर पंचायत। नगर परिषद या नगर पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी कॉलोनी के जो भी कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी के मिनिमम 3 कैरेक्टर या मिनिमम फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपको यहाँ एंटर करने हैं। कॉलोनी के मिनिमम 3 कैरेक्टर एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपके वार्ड और कॉलोनी की डिटेल आपको नीचे ओपन हो जाएगी। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है वार्ड के अंतर्गत कॉलोनी की सूची देखने के लिए, अर्थात जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के किस वार्ड में कौन सी कॉलोनी है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करके आप आपके वार्ड के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों की सूची देख सकते हैं। सूची देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको आपकी डिटेल फिल करना है। पहले ऑप्शन में आपको आपका जिला,
लोकल बॉडी, जोन और उसके बाद वार्ड सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये चारों डिटेल्स फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको नीचे कैप्चा फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके वार्ड में जो भी कॉलोनियां हैं या जितनी भी कॉलोनियां हैं सभी की लिस्ट आपको यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया वार्ड के अंतर्गत कॉलोनी खोजने का ऑप्शन। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम / वार्ड की सूची देखने के लिए। दोस्तों कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक ग्राम सम्मिलित होते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका ग्राम या आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से ग्राम सम्मिलित हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप वो देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडी और ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करना है। ये तीनों जानकारियां सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे व्यू लिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पंचायत में जितने भी गांव सम्मिलित हैं उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। ये तो हो गया हमारे समग्र पोर्टल का चौथा सेक्शन। अब चलते हैं 5वें सेक्शन पर। 5वां सेक्शन है नवीन अस्थायी परिवार सदस्य खोजने का। इसमें कुल 5 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इस ऑप्शन के तहत आप नए परिवार जो समग्र पोर्टल में ऐड हुए हैं उनको खोज सकते हैं। नए परिवार या नए सदस्य को खोजने के लिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है नवीन अस्थायी पंजीकृत सदस्य को खोजने का। पहले ऑप्शन के तहत आप अगर किसी परिवार में किसी नए सदस्य को पंजीकृत किया गया है तो उसकी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद है नवीन / अस्थायी पंजीकृत परिवार खोजने का। इस ऑप्शन के तहत आप समग्र पोर्टल पर जो नया परिवार पंजीकृत हुआ है उसकी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अस्थायी परिवार आईडी से। दोस्तों इस ऑप्शन के तहत आपके पास अगर किसी नए परिवार की अस्थायी परिवार आईडी है तो इस ऑप्शन से आप उस अस्थायी परिवार को खोज सकते हैं। अर्थात अगर कोई नया परिवार जोड़ा गया है और उसके परिवार की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से देख सकते हैं। इसमें आपको अस्थायी परिवार आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है अस्थायी परिवार सदस्य आईडी से। अर्थात अगर आपके पास परिवार के सदस्य की आईडी है तो आप अस्थायी परिवार को अस्थायी परिवार सदस्य आईडी से सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको परिवार के सदस्य की अस्थायी आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर से। अर्थात मोबाइल नंबर के थ्रू आप अस्थायी परिवार को खोज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। समग्र पोर्टल के सारे सेक्शंस आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस ऑप्शन की कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ सके, या जो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ सके। समग्र पोर्टल पर नागरिक सेवाओं के लिए जो 5 सेक्शन दिए गए हैं वो सभी हमने समझ लिए हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं जानकारी अपडेशन से संबंधित जो पोर्टल है उसको, जो कि समग्र पोर्टल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसके माध्यम से हम नए सदस्य को जोड़ सकते हैं और नए परिवार को जोड़ सकते हैं और हमारी विभिन्न जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपडेट पोर्टल पर। अपडेट पोर्टल पर जाने के लिए आपको समग्र पोर्टल पर नागरिकों के लिए जो सेवाओं के सेक्शन दिए गए हैं इसमें दूसरे सेक्शन समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें वाले सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे ऊपर मेन्यू दी गई है। इस मेन्यू में पहला है होम का बटन, दूसरा है रजिस्टर फॉर समग्र आईडी, थर्ड मेन्यू है रिक्वेस्ट फॉर चेंज और लास्ट मेन्यू है सर्च रिक्वेस्ट का। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पोर्टल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको सिटीजन सर्विसेज दी गई हैं। इन सिटीजन सर्विसेज के द्वारा आप अपने समग्र पोर्टल पर विभिन्न चेंजेस कर सकते हैं या अपडेशंस कर सकते हैं। सिटीजन सर्विस में फर्स्ट ऑप्शन है सर्च प्रोफाइल का। इस सेक्शन में आप 5 तरीकों से अपनी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं, जिसमें पहला नाम है,
अर्थात आप अपने नाम को सर्च करके आपकी समग्र आईडी को सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आधार नंबर से। इस ऑप्शन से आप आधार नंबर के थ्रू अपनी समग्र आईडी और समग्र आईडी से संबंधित डिटेल को सर्च कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। इस ऑप्शन के थ्रू हम समग्र आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। इस ऑप्शन में हमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो डालना होता है और उस मोबाइल नंबर के थ्रू हम मेंबर प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अकाउंट नंबर का। इस ऑप्शन के थ्रू हमें मेंबर प्रोफाइल सर्च करने के लिए अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है जो कि मेंबर प्रोफाइल से लिंक होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल सर्च का। जनरल सर्च में हम वेरियस ऑप्शंस के थ्रू मेंबर प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन है यहाँ पर व्यू समग्र प्रोफाइल का। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है व्यू प्रोफाइल ऑफ फैमिली। इस ऑप्शन के थ्रू हम फैमिली प्रोफाइल को देख सकते हैं। इसके लिए हमें फैमिली आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमें फैमिली आईडी डालनी होती है जिसके थ्रू हम अपनी फैमिली की प्रोफाइल को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू प्रोफाइल ऑफ मेंबर। व्यू प्रोफाइल ऑफ फैमिली की तरह ही यह सेक्शन है। इसमें भी हमें मेंबर की प्रोफाइल देखने के लिए समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ेगी जो कि मेंबर से रिलेटेड होती है। इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन समग्र प्रोफाइल। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस सेक्शन के थ्रू हम अपनी समग्र आईडी में विभिन्न अपडेट्स कर सकते हैं। अपडेट के लिए पहला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी समग्र आईडी में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ समग्र आईडी में गलत लिखी हुई है तो हम इस ऑप्शन का यूज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पर अपडेट नेम। अगर आपका नाम आपकी समग्र आईडी में गलत दर्ज है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके अपने नाम को अपडेट कर सकते हैं। नाम अपडेट करने के लिए आपको आधार ई-केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है, क्योंकि जिस नंबर पर आधार लिंक होता है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। ओटीपी सबमिट होने के बाद आपका नाम आधार सर्वर से वेरीफाई होता है और उसके बाद ही आपका नाम अपडेट होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है अपडेट आधार नंबर का। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी समग्र आईडी में आधार नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी समग्र आईडी में आधार नंबर अपडेट नहीं है या आधार नंबर ऐड नहीं है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके अपनी समग्र आईडी में आधार नंबर को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है अपडेट जेंडर का। आपकी समग्र आईडी में अगर आपका जेंडर गलत दर्ज है और उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। जेंडर चेंज करने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट मेंबर का। इस ऑप्शन के थ्रू आप डुप्लीकेट मेंबर को सर्च कर सकते हैं। डुप्लीकेट मेंबर अर्थात अगर आपका नाम इन्हीं दो समग्र फैमिली में एंटर है या ऐड है तो आप उनमें से किसी एक समग्र आईडी को डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। डुप्लीकेट मेंबर हटाने के लिए आपके पास डुप्लीकेट मेंबर्स की दोनों समग्र आईडीज होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका नाम किन्हीं दो आईडीज में एंटर है या ऐड है तो उन दोनों आईडियां आपके पास होनी चाहिए, तभी आप डुप्लीकेट मेंबर्स को डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर जो है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट फैमिली का। इस ऑप्शन में आप डुप्लीकेट फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली किसी कारण से दो बार समग्र पोर्टल पर ऐड है या आपके परिवार की दो समग्र आईडियां दिख रही हैं तो आप इस ऑप्शन के द्वारा एक फैमिली आईडी को डिलीट कर सकते हैं। फैमिली आईडी डिलीट करने के लिए आपके पास दोनों फैमिलीज की आईडी होनी चाहिए, एक ओरिजिनल फैमिली आईडी और एक डुप्लीकेट फैमिली आईडी। जब आपके पास ये दोनों ही फैमिली आईडी होंगी तब आप किसी भी एक फैमिली आईडी को डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट का। इस ऑप्शन के द्वारा आप अपनी रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट पोर्टल पर डाली हुई है जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की या नाम चेंज करने की या किसी भी प्रकार की कोई अपडेट अपनी समग्र आईडी में करने के लिए आपने कोई रिक्वेस्ट डाली हुई है तो उसका स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और आपका वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि रिक्वेस्ट डालते समय आपने पोर्टल पर एंटर किया था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट फॉर फैमिली। इस ऑप्शन से आप अपनी फैमिली प्रोफाइल में कोई अपडेट के लिए कोई रिक्वेस्ट डाले हैं तो इस ऑप्शन से आप उसको चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आप सिर्फ वही रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं जो कि आपने फैमिली प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए डाली है। अदर किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट इस ऑप्शन से चेक नहीं होगी। चलते हैं अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है एनरोल इन समग्र का। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर फैमिली का। पहले ऑप्शन के द्वारा आप समग्र पोर्टल पर आपकी फैमिली को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर मेंबर का। इस ऑप्शन से आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड किसी फैमिली में नए मेंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो कि आपके समग्र परिवार में ऐड नहीं है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो रजिस्टर मेंबर ऑप्शन के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए आप ऊपर चलते हैं मेन्यू पर। जो हमारा फर्स्ट मेन्यू है समग्र फॉर रजिस्टर, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर योर फैमिली इन समग्र, पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर फैमिली ऐड करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में सबसे पहले आपको आपकी फैमिली की एड्रेस से संबंधित डिटेल फिल करनी पड़ेगी। एड्रेस संबंधी डिटेल फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जिले का चुनाव करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के बाद आपको लोकल बॉडी का सिलेक्शन करना होगा। लोकल बॉडी सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके जिले में मौजूद सारी लोकल बॉडीज यहाँ पर शो होने लगेंगी। इसमें दो सेक्शन दिए रहे हैं। इसमें दो सेक्शन दिए जाते हैं। पहला सेक्शन होता है नगर पालिका और नगर परिषद का। दूसरा सेक्शन होता है जनपद पंचायत का। अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो आपको अपनी जनपद पंचायत सिलेक्ट करनी होगी और अगर आप किसी शहर में रहने वाले हैं जैसे कि किसी नगर पालिका या नगर परिषद में रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर नगर परिषद की लिस्ट शो होगी। उनमें से आपको वह नगर पालिका या नगर परिषद सिलेक्ट करनी है जिसमें आप निवास करते हैं। नगर परिषद सिलेक्ट होने के बाद आपको जोन सिलेक्ट करना है। जोन सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट क्लिक करने के बाद नीचे आपके नगर परिषद या गांव में जो भी जोन है या जितने भी जोन अवेलेबल हैं उन जोन्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उस जोन में से जिस जोन में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जोन सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है। गांव सिलेक्ट करने के लिए आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके वार्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें अपना गाँव सिलेक्ट करना था और यहाँ पर वार्ड्स की लिस्ट आ रही है। तो अगर आप किसी शहर के रहने वाले हैं या किसी नगर परिषद या नगर पालिका के रहने वाले हैं तो आपको गांव की लिस्ट में आपका वार्ड सेलेक्ट करना है। अपना वार्ड नंबर, जिस भी वार्ड नंबर में आप रहते हैं वो वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। और अगर आप किसी गांव में रहने वाले होते तो फिर आपको यहाँ पर आपके गांव का नाम दिखाई देता। तो गांव की जो लिस्ट है इसमें से अगर आप नगर पालिका परिषद के रहने वाले हैं तो आप अपना वार्ड सेलेक्ट कर दीजिए। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप वार्ड सेलेक्ट करेंगे आपको फिर अगला ऑप्शन कॉलोनी का आता है। यहाँ पर आपको कॉलोनी सिलेक्ट करनी है। कॉलोनी सिलेक्ट करने के लिए आपको कॉलोनी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके वार्ड में जितनी भी कॉलोनियां हैं उन सभी की लिस्ट आपको आपके सामने दिखाई देने लगेगी। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, जो लिस्ट आपके वार्ड की कॉलोनी की दी गई है, उन कॉलोनी में से किसी कॉलोनी में अगर आप रहते हैं तो आपको उस कॉलोनी का नाम सिलेक्ट करना है। और मान लीजिए आप किसी भी कॉलोनी में नहीं रहते हैं तो आपको सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है वार्ड 1 का वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वार्ड 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने गांव वाले सेक्शन में वार्ड 1 चुना हुआ है। अगर हमने वहां पर वार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया होता तो यहाँ वार्ड 2 हमें दिखाई दे रहा होता। अगर हम किसी कॉलोनी में नहीं रहते हैं तो हमें यहाँ वार्ड 1 सिलेक्ट करना है। कॉलोनी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है। आपका जो भी हाउस नंबर है आपको उसे एंटर कर देना है। हाउस नंबर एंटर करने के बाद आपको एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस में हमें हमारे एरिया का या हमारा जो नियरेस्ट लैंडमार्क है वो हमें यहाँ एंटर करना होता है। हमारे घर के आसपास जो भी नियरेस्ट लैंडमार्क होता है वह हम एड्रेस फील्ड में एंटर करेंगे।
इसके बाद हमें कास्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ST, SC, OBC और जनरल का। जिस भी कास्ट से संबंधित आप हैं या जिस ग्रुप से संबंधित आप हैं वो ग्रुप आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसके बाद जिस रिलीजन से रिलेटेड आप हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट होते ही आपकी एड्रेस रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल हो जाती है, मतलब कि आपकी एड्रेस से संबंधित सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी है। अब हमें चलना है अगले ऑप्शन पर जो है डिटेल ऑफ फैमिली हेड से संबंधित। इस सेक्शन में हमें फैमिली हेड की डिटेल्स फिल करनी है। इसमें सबसे पहले आपको फैमिली हेड का फर्स्ट नेम एंटर करना है इंग्लिश में। फैमिली हेड का फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन है फैमिली हेड का लास्ट नेम एंटर करने का। इसमें हमें फैमिली हेड का लास्ट नेम या सरनेम एंटर करना है। दोनों डिटेल फिल करने के बाद नीचे हमें अगले ऑप्शन पर चलना है। यहाँ पर भी हमें फैमिली हेड का फर्स्ट नेम एंटर करना है, लेकिन ये हमें हिंदी में एंटर करना है। ऊपर हमने इंग्लिश में किया था, यहाँ पर आपको हिंदी में फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में फैमिली हेड का सरनेम हिंदी में ऐड करना है। फैमिली हेड का नाम हिंदी और इंग्लिश में एंटर करने के बाद अगले ऑप्शन में आपको फैमिली हेड की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप एंटर करेंगे इसके बाद ऑटोमेटिकली एज अपडेट हो जाएगी। एज अपडेट होने के बाद आपको फैमिली हेड का जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन में आपको फैमिली हेड का मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको फैमिली हेड का मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगले ऑप्शन में आपको फैमिली हेड का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर ऐड करने के बाद आपको फैमिली हेड की ईमेल आईडी ऐड करनी है। ईमेल आईडी आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ऐड ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। इसमें हमें अपने फैमिली हेड के कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप का। डॉक्यूमेंट टाइप में हमें यहाँ नाम संबंधित दस्तावेज का ऑप्शन दिया गया है, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें अगला ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स का दिया गया है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि हम नाम से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं कौन कौन से अपलोड कर सकते हैं। नाम संबंधित डॉक्यूमेंट में पहला ऑप्शन दिया गया है 10वीं कक्षा की अंक सूची का। अगर आपके पास 10वीं कक्षा की अंक सूची नहीं है तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो आप मतदाता परिचय पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइटल का सेक्शन दिया गया है। डॉक्यूमेंट टाइटल में आपको डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर एंटर करना है। जैसे कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइटल में आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, परंतु याद रखिएगा जब आपने फैमिली हेड की डिटेल एंटर की थी तो वहां पर भी आपने आधार कार्ड नंबर फिल किया था। वो आधार कार्ड नंबर और ये आधार कार्ड नंबर दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर आप आधार कार्ड के स्थान पर कोई और ऑप्शन जैसे कि 10वीं कक्षा की अंक सूची सिलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट टाइटल में 10वीं कक्षा का रोल नंबर एंटर करना होता। इसी प्रकार अगर आप मतदाता परिचय पत्र सिलेक्ट करेंगे तो मतदाता परिचय पत्र का सरल क्रमांक आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा। और अगर आप राशन कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो राशन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइटल में आपका BPL सर्वे नंबर आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइल का। इसमें आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट की एक स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यहाँ याद रखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है आपका, उसकी साइज 600 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट फाइल सिलेक्ट करने के बाद
नीचे आपको इश्यूड बाय का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर हमें UID सिलेक्ट करना पड़ेगा। इश्यूड बाय में UID एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन इश्यू डेट का दिया गया है, इसमें आपको आपके आधार कार्ड की इश्यू डेट एंटर करनी है। अगर आपको आपके आधार कार्ड की इश्यू डेट नहीं पता है या आपके आधार कार्ड पर इश्यू डेट प्रिंट नहीं है तो आप यहाँ पर आपके आधार कार्ड की जो इश्यू डेट है वो पिछले 1 साल की एंटर कर सकते हैं, जैसे 15/4/2020। इस प्रकार आप पिछले 1 साल की डेट एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है ऐड फैमिली मेंबर्स का। इसमें आपको आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स ऐड करनी है। फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड करने के लिए आपको ऐड मेंबर के पहले जो आइकॉन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको आपके फैमिली हेड का नाम एंटर करना है। सबसे पहले फैमिली हेड का नाम इंग्लिश में और सरनेम इंग्लिश में एंटर करना है। फैमिली मेंबर का नाम इंग्लिश में ऐड करने के बाद आपको नीचे हिंदी में फैमिली हेड का नाम एंटर करना है। फैमिली हेड का फर्स्ट नेम हिंदी में टाइप करने के बाद आपको फैमिली हेड का लास्ट नेम या सरनेम भी हिंदी में एंटर करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हिंदी और इंग्लिश में एंटर करने के बाद अगले ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको एज एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। एज के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके फैमिली हेड का मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको रिलेशन विद फैमिली हेड का एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से हम अभी फैमिली हेड की डिटेल एंटर कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर सेल्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेल्फ सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आधार कार्ड एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो ईमेल आईडी को खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जब सारी डिटेल्स फिल हो जाती है तो एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। सारी डिटेल चेक करने के बाद ऐड नीचे दी गई ग्रीन कलर की ऐड मेंबर इन फैमिली बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड फैमिली मेंबर बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपके मेंबर की डिटेल जो आपने ऐड की है वो दिखाई देने लगेगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाकर आपको फिर से ऐड मेंबर बटन पर क्लिक करना है। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स की डिटेल आपको एक एक करके यहाँ एंटर करनी है। सभी मेंबर्स में आपको ध्यान रखना है कि सारी डिटेल तो सेम रहेगी, पर रिलेशन विद फैमिली हेड में जो डिटेल्स दी गई है ये सभी में अलग अलग रहेगी। जिसकी फैमिली हेड के साथ जो रिलेशन है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। सारे मेंबर्स की डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपकी फैमिली समग्र पोर्टल पर ऐड हो जाएगी। समग्र पोर्टल पर नई फैमिली को कैसे ऐड करना है ये हमने अच्छे से सीख लिया है। सारे ऑप्शंस को डिटेल्स में मैंने समझा दिया है। अब हम चलते हैं समग्र पोर्टल पर नए मेंबर को ऐड करने के लिए जो ऑप्शंस या जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए। समग्र पोर्टल पर नए फैमिली मेंबर्स को ऐड करने के लिए आपको फर्स्ट जो सेकंड मेन्यू है रजिस्टर फॉर समग्र आईडी उस पर क्लिक करना है। उसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर ए न्यू मेंबर इन योर समग्र फैमिली, इस पर क्लिक करना है। पोर्टल ओपन होने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने पर आपको पहले बॉक्स में समग्र फैमिली आईडी एंटर करनी है। फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स में भी आपको सेम वही आईडी आपको दोबारा एंटर करनी है। जैसे ही दोनों आईडियां एंटर हो जाती हैं तो नीचे आना है। नीचे आपको
बॉक्स में कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर होने के बाद नीचे फैमिली डिटेल्स बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे फैमिली की डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, लोकल बॉडी का नाम दिया हुआ है, आप किस गाँव या शहर के रहने वाले हैं उसका नाम दिया हुआ है, आपकी समग्र फैमिली आईडी दी हुई है, आपके परिवार के मुखिया का नाम दिया गया है। उसके बाद नीचे आपको आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी जानकारी दी गई है। उसके नीचे आपको आना है, ऐड मेंबर की नीचे बटन दी गई है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको जिस नए सदस्य को आपको जोड़ना है उसका प्रथम नाम या फर्स्ट नेम एंटर करना है। फिर उसके बाद सेकेंड बॉक्स में लास्ट नेम यानी कि आपका सरनेम ऐड करना है। सरनेम ऐड करने के बाद नीचे आपको फिर से फर्स्ट नेम ऐड करना है, परंतु यह हिंदी में ऐड करना है। ऊपर आपने इंग्लिश में नाम लिखा था, नीचे आपको हिंदी में नाम लिखना है। फर्स्ट नेम फिर उसके बाद लास्ट नेम। हिंदी और इंग्लिश में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपके जन्म तिथि में आपका जन्म वर्ष अकेला लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर 1-1 और उसके बाद आपके जन्म का बर्थ एंटर करना है। जैसे ही आप जन्म का बर्थ एंटर करेंगे उसके बाद आपको टैब बटन दबानी है। जैसे ही आप टैब बटन दबाएंगे आपकी एज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप विवाहित हैं या नहीं। फिर उसके बाद जिस नए मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं उससे परिवार के मुखिया का संबंध आपको सिलेक्ट करना है, मुखिया से वह किस तरह से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको नए सदस्य का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे दी हुई ऐड मेंबर्स इन फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है, परंतु इस बटन पर क्लिक करने से पहले आप संपूर्ण जानकारी जो आपने फिल की है उसको एक बार चेक कर लें कि आपने जानकारी सही फिल की है या नहीं की है। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी गलत एंटर हो गई है तो उसको सुधार लें। उसके बाद आपको नीचे ऐड मेंबर इन फैमिली पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मेंबर इन फैमिली बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नए मेंबर की संपूर्ण जानकारी जो आपने फिल की थी वो यहाँ दिखाई देगी। एक बार और आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा मेंबर्स ऐड करने हैं तो फिर से आप नीचे ऐड मेंबर बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ एक ही मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो नीचे आ जाएं। नीचे आने पर आपको यहाँ पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट टाइप का है, जिसमें आपको यहाँ पर नाम संबंधित दस्तावेज को अपलोड करना है। नाम संबंधित दस्तावेज में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट टाइटल में यहाँ आधार कार्ड लिख दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको इश्यूड बाय अर्थात आधार कार्ड जिसने इश्यू किया है उसका नाम लिखना है, तो यहाँ UIDAI एंटर करना है। नेक्स्ट बॉक्स में आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ फिर से आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद नए सदस्य के आधार कार्ड की फाइल JPG फाइल हमें यहाँ सिलेक्ट करनी है अपलोड करने के लिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको इश्यू डेट लिखनी है, अर्थात आपका जो आधार कार्ड है जिस डेट को UIDAI ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जारी किया है, वह डेट आपको फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद एक बार इसे चेक कर लीजिए सही जानकारी फिल की है कि नहीं की है। फिर उसके बाद नीचे दिए हुए रजिस्टर मेंबर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे पोर्टल द्वारा आपको एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करके दिया जाएगा। उस रिक्वेस्ट नंबर को आपको संभाल कर रखना है ताकि अगर फ्यूचर में आप जिस नए फैमिली मेंबर को जोड़ रहे हैं उसका स्टेटस कि नए मेंबर को जोड़ दिया गया है या नहीं जोड़ दिया गया है का स्टेटस अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो उस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। समग्र आईडी में फैमिली और समग्र फैमिली में किसी मेंबर को ऐड करने की प्रोसेस आप देख चुके हैं। अब आपको समग्र पोर्टल पर आपकी फैमिली ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही अगर कोई रजिस्टर्ड फैमिली है तो उसमें नए मेंबर को ऐड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है वेरीफाई रिक्वेस्ट टू रजिस्टर न्यू फैमिली पब्लिक मेंबर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। इसके बाद आपको समग्र फैमिली आईडी एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद गेट फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे वेरीफाई रिक्वेस्ट टू रजिस्टर न्यू फैमिली मेंबर पब्लिक फैमिली का जो ऑप्शन है इसमें इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली या रजिस्टर्ड फैमिली में किसी मेंबर को ऐड करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डाली हुई है तो उसको रजिस्टर करने के बाद आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी रिक्वेस्ट को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी या आपकी नई फैमिली या नई फैमिली में मेंबर्स ऐड नहीं होंगे।
जब आप वेरीफाई रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी पड़ेगी। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स शो होगी। डिटेल्स जो आपको शो होगी उसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो डिटेल एंटर की है या जो नए मेंबर को ऐड किया है उसकी कंप्लीट डिटेल सही है। डिटेल सही होने के बाद नीचे सबमिट बटन दी हुई होगी, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी रिक्वेस्ट वेरीफाई हो जाएगी। रिक्वेस्ट वेरीफाई करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी टू वेरीफाई रजिस्टर ऑफ न्यू फैमिली मेंबर्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी टू वेरीफाई रजिस्टर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फैमिली मेंबर आप न्यू फैमिली पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी एंटर करनी पड़ेगी। जब आप फैमिली में नए मेंबर या नई फैमिली को रजिस्टर करने की जो रिक्वेस्ट है उसको वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर रिक्वेस्ट आईडी एसएमएस से मिल जाएगा। एसएमएस द्वारा जो रिक्वेस्ट आईडी आपको प्राप्त होगी वो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। नीचे कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद गेट मेंबर डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो नीचे आपने जो फैमिली मेंबर्स या फैमिली की डिटेल्स एंटर की थी वो ओपन हो जाएगी और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल सबमिशन होगा आपकी रिक्वेस्ट फाइनल सबमिट हो जाएगी। समग्र अपडेट पोर्टल पर जो सेकंड मेन्यू है रजिस्टर फॉर समग्र आईडी, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू पर रिक्वेस्ट फॉर चेंज पर, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए है, जिसके द्वारा हम हमारे विभिन्न चेंजेस कर सकते हैं। इस मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन समग्र। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ जेंडर इन समग्र। इस ऑप्शन से आप आपकी आईडी में जेंडर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ नेम इन समग्र। अगर आपका नाम समग्र पोर्टल पर गलत दर्ज है तो इस ऑप्शन के द्वारा आप अपना नाम समग्र पोर्टल पर सुधार सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर माइग्रेट फैमिली। अगर आप एक सिटी से अनदर सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट मेंबर का। इस ऑप्शन के थ्रू आप डुप्लीकेट मेंबर की पहचान कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। इस सेक्शन के बाद नीचे वेरीफाई रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। अगर आप ऊपर दी हुई किसी भी रिक्वेस्ट को पोर्टल पर सबमिट करते हैं तो आपको ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद ही रिक्वेस्ट पोर्टल पर फाइनल सबमिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू है सर्च रिक्वेस्ट का। सर्च रिक्वेस्ट मेन्यू के द्वारा आप पोर्टल पर आपके द्वारा सबमिट की हुई रिक्वेस्ट को सर्च कर सकते हैं। इसमें विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं जिनके द्वारा आप अपनी रिक्वेस्ट को सर्च कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट फॉर चेंज बाय मोबाइल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट फॉर चेंज बाय फैमिली आईडी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट फॉर चेंज बाय समग्र आईडी और लास्ट ऑप्शन है सर्च रिक्वेस्ट फॉर चेंज बाय रिक्वेस्ट आईडी। इसका मतलब है कि आप अपनी रिक्वेस्ट को मोबाइल आईडी, फैमिली आईडी, समग्र आईडी और रिक्वेस्ट आईडी के थ्रू सर्च कर सकते हैं और उसका स्टेटस जान सकते हैं। दोस्तों, समग्र अपडेट पोर्टल की समस्त मेन्यू को हमने समझ लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी समग्र पोर्टल में दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकें।